बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगले 1.5 साल में 10 लाख भर्तियों का फैसला लिया गया। रोजगार के मोर्चे पर यह एक बहुत बड़ी खबर। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। अगर आप भी ग्रामीण आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के अंदर जॉब लेना चाहते हैं तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके तहत अगर आप 10वीं या फिर 12वीं पास है तो आसानी से आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के अंदर जॉब ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती रखी गई है और आपको आवेदन करने के लिए कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी आप अपने ही फ़ोन से घर बैठे आसानी से, जिस फ़ोन से अभी वीडियो देख रहे हो उसी फ़ोन से आसानी से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आप किस प्रकार से इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, ग्रामीण आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के बारे में बात करें तो इसमें आपकी पर मंथली सैलरी 17,500 रुपये से स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपके कुल मिलाकर पद है वो हर राज्य के लिए कम से कम 40,000 से ज़्यादा रखे गए हैं। यानी हर राज्य के लिए इसमें कम से कम आपको 40,000 पद देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सभी राज्यों के लिए आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, यानी आपको राज्य की वेबसाइट से आवेदन करना होगा, तो उसी प्रकार से आपको इसके अंदर जॉब मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें आंगनवाड़ी भर्ती चयन प्रक्रिया के बारे में, यानी इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा, तो फिर आपकी इसमें आयु सीमा 18 से 30 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। यानी जो भी इसमें महिला आवेदन कर रही है उसके लिए कम से कम अगर आप 18 साल से ऊपर है और 30 साल से ज़्यादा है तो आसानी से आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक इसके अंदर आवेदन कर सकता है और जॉब पा सकता है। इसके बाद हम बात करें तो फिर आपको अपने ही गांव के अंदर नौकरी मिलने वाली है। दोस्तों, ये आपकी एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना होगा ये भी हम आगे इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप जान लेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के बारे में तो इसका हम सबसे पहले अवलोकन देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीदवार और राज्यवार जो भी है आपके उम्मीदवार, वो राज्यवार और जिले वाइज आपके इसके अंदर रिक्तियों की सूची तैयार की गई है और उसी के प्रकार से आप आसानी से आवेदन कर सकते हो। इसमें आपका पात्रता मानदंड क्या रहेगा, वेतन कितना मिलेगा आपको, आवेदन की तिथियाँ कौन कौन सी महत्वपूर्ण है ये भी जानेंगे। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास एवं शिक्षा विभाग जो कि WCD एंड ICDS है, उसके पोर्टल और राज्य ICT पोर्टल जैसे कि आप WCD.nic.in, यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसे आप एक बार नोट ज़रूर कर लीजिएगा, WCD.nic.in। इसके बाद आपको अपने राज्य का नाम डालना होगा और उसी की ऑफिशियल वेबसाइट आपको इसके अंदर मिल जाएगी और आप आसानी से इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। तो चलिए अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि भर्ती की चर्चित नाम, यानी इसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, तो आंगनवाड़ी भर्ती इसे ऑर्गेनाइज कर रही है। उसके अलावा ये कौन से विभाग के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो राज्य स्तरीय महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें आपका मुख्यतः ये महिलाओं के लिए ही भर्ती होती है। इसके अलावा ये बाल विकास बाल को बढ़ावा देती है, तो इसीलिए इसका नाम बाल विकास भी रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपका आवेदन मोड है वो ऑनलाइन रहने वाला है, यानी जिस फ़ोन से अभी आप वीडियो देख रहे हो ना, उसी फ़ोन से आसानी से दोस्तों आप आवेदन कर सकते हो। ये भी जानेंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक देखेंगे, किस प्रकार से आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आप आवेदन करने के लिए जाओगे तो फिर आपका आवेदन शुल्क कितना लगेगा, तो अधिकांश राज्यों के लिए शून्य या फिर कुछ राज्यों में जैसे कि पर्यवेक्षक पदों के लिए 100 से 500 रुपये तक इसमें आपका आवेदन शुल्क भी लग सकता है। तो ये कुछ ज़्यादा आवेदन शुल्क भी आपका दोस्तों इसमें नहीं रखा गया है, तो फिर देरी किस बात की, अभी जाइए ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों इसमें आपके कौन कौन से पद देखने को मिलेंगे, तो फिर इसमें आपका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यानी AWW, इसके अलावा आंगनवाड़ी सहायिका AWH, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक CDPO जैसे आपको इसके अंदर पद देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको कुल मिलाकर हर राज्य के लिए कम से कम 40,000 से ज़्यादा पद देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी राज्य से अगर बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि इसमें आपका हरियाणा को देख ले या फिर MP को देख लिए, तो सभी राज्यों के लिए मिनिमम आपके 40,000 पद रखे गए हैं। तो फिर आपको इसके अंदर कोई भी आवेदन करने के
के लिए दिक्कत भी नहीं पैदा होने वाली है और आपको आसानी से इसके अंदर जॉब मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपकी चयन प्रक्रिया बिना किसी परीक्षा के होने वाली है और इसमें आपकी जॉब लोकेशन जिस आप निवास जिले के या फिर वार्ड के भीतर ही आपको यानी अपने ही पंचायत के अंदर नौकरी मिलने वाली है। यानी दोस्तों अगर आप भारत के निवासी हैं तो आप आसानी से इसके अंदर आवेदन कीजिए और जहां पर भी आपकी जॉब लोकेशन डालोगे वहीं पर ही आपको जॉब मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से, तो फिर आप किस माध्यम से आवेदन कर सकते हो, तो फिर wcd.nic.in पर जाकर आप अपने राज्य का नाम डालना होगा और अपने राज्य का जैसे ही आप नाम डालोगे आपकी ऑफिशियल वेबसाइट तैयार हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद हम बात करें यहाँ पर आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के लिए पात्रता के बारे में, यानी अगर आप इसके अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो फिर आपकी इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। तो दोस्तों प्राधिकरण द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर प्रत्येक आंगनवाड़ी पद के लिए पात्रता मानदंड है यानी आंगनवाड़ी एलिजिबिलिटी है, उसके आपको विस्तृत विवरण दिया गया है। यानी wcd.india.in पर जाकर आप आसानी से पूरा आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। इसके अलावा सामान्य निर्देश हम बता देते हैं। तो फिर आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए पात्रता मानदंड यानी इसमें आपका पात्रता मानदंड है वो 10वीं 12वीं पास रखा गया है। इसके अलावा आयु सीमा है वो 18 से 35 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसके अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपके जो भी SC ST हो गए या फिर OBC हो गया उनको आपको आयु में विशेष छूट भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इसमें आपकी वैवाहिक स्थिति, विवाहित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी कुछ राज्यों के लिए। इसके अलावा इसमें आपको केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती है, पुरुषों के लिए भर्ती नहीं रखी गई है। सभी के लिए लगभग सेम पात्रता मानदंड ही रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के वेतनमान के बारे में, तो उम्मीदवारों को वेतनमान किस प्रकार से दिया जाएगा, यानी आप आवेदन करते हो उसके बाद आपका वेतनमान पर मंथली आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो मिनिमम आपकी सैलरी 17,500 रुपये से स्टार्ट होकर मैक्सिमम आपको 35,000 रुपये तक महीना वेतन मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। वेतनमान है वो आपका बिल्कुल ही ज़्यादा इसमें आपका हाई लेवल का रहने वाला है। जो भी आपके उच्च पद हैं उनके लिए आपके इसमें वेतनमान हाई क्वालिटी का देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करें यहाँ पर चयन प्रक्रिया के बारे में, यानी आप इसके अंदर आवेदन करते हो तो फिर आपकी इसमें चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी। तो इसमें आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। सीधे ही आप जैसे ही आवेदन करते हो इसके अंदर उसके बाद आपका इसमें दस्तावेज सत्यापन होंगे। दस्तावेज सत्यापन होकर आपका दोबारा मेरिट सूची तैयार की जाएगी। जैसे ही आपकी मेरिट सूची इसके अंदर तैयार की जाएगी आपका इसके अंदर पूर्ण रूप से सिलेक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें यहाँ पर आवेदन पत्र के बारे में, यानी आप इसके अंदर आवेदन किस प्रकार से कर सकते हो। तो फिर आपको एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक देखना है, नहीं तो फिर आप इसके अंदर पीछे रह सकते हो, फिर हमारी कोई भी गलती नहीं होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले राज्य की आधिकारिक वेबसाइट यानी wcd.in.in पर जाकर उसके बाद आपको इसके अंदर अपने राज्य का नाम डालना होगा। राज्य के बाद आपका जो भी एड्रेस बायोडेटा मांगता है वो डालने के बाद उसके बाद आपको भर्ती या फिर आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के अनुराग पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पंजीकरण के लिए अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का उपयोग करके एक नया खाता बनाना होगा। उसके बाद आपको पंजीकरण के बाद आंगनवाड़ी आवेदन पत्र है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहेगा। जैसे ही आपका प्रदर्शित होता है, जैसे कि व्यक्तिगत विवरण, अपना नाम हो गया, माता पिता का नाम या फिर अन्य मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सारा कुछ डालने के बाद आपको शैक्षणिक योग्यता यानी 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई या फिर अन्य कोई भी आपके जो भी एलिजिबिलिटी पात्रता मानदंड रखे गए हैं, दस्तावेज मांग रहे हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा उन सभी को आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। जैसे ही आप इसके अंदर अपलोड करते हो उसके बाद आपको एक वार्ड चुनना होगा, जैसे कि आप नौकरी कहाँ पर लेना चाहते हो। तो फिर आप जैसे ही वहाँ पर नौकरी पर क्लिक करोगे उसके बाद आपका आंगनवाड़ी भर्ती जो भी आवेदन पत्र है वो जमा करना होगा। उसके बाद जमा करने से पहले आप उसका सारा कुछ बायोडेटा एक बार फिर से रीचेक कर लेना है, कहीं आपने कोई गलती तो नहीं की। अगर गलती नहीं की है तो फिर उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपका फॉर्म आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के लिए भर दिया जाएगा। इसके अलावा इसका आपको प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है जो कि आपके भविष्य में
काम आएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें आंगनवाड़ी आवेदन पत्र 2026 के लिए आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे, तो जो अभी दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहे डॉक्यूमेंट है ना, ये सारे अगर आपके पास वर्तमान में उपलब्ध है तो आप आसानी से आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के लिए आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, स्नातक प्रमाण पत्र अगर ये उपलब्ध है तो निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि आपको आयु में विशेष छूट लेनी है तो, इसके अलावा पासपोर्ट आकार का फोटो, हस्ताक्षर और अश्वेत या फिर वर्ग, जैसे कि आप अगर दिव्यांगजन हैं तो फिर आपको इसके अंदर प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होगा। अगर आपको इसके अलावा कोई भी अन्य जो भी डॉक्यूमेंट आवश्यक लगे उसे आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। अगर ये सारे दस्तावेज आपके पास उपलब्ध है तो आप अभी जाइए बिना किसी देरी के आसानी से आंगनवाड़ी भर्ती के अंदर आवेदन कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।